माया नगरी मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यहाँ देश के कोने कोने से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। इस शहर की रफ्तार इसकी पहचान है, लेकिन इस शहर पर एक दाग भी है और वो है नशे का कारोबार। दरअसल मुंबई में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी होती है, जिसका नतीजा है कि आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में है। चाहे सिगरेट हो, गुटखा हो या फिर अलग अलग मादक पदार्थ, बदलते वक्त और हालात के साथ आज की युवा पीढ़ी में नशे का सेवन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते न जाने कितने युवाओं ने न सिर्फ अपनी जिंदगी खराब कर ली है, बल्कि उनका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के साथ साथ कई संस्थाएं युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने और मादक पदार्थ के सेवन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में स्थित गिलबर्ट हिल रोड पर समाज में बढ़ते नशे के चलन को रोकने के उद्देश्य से ओम शांति ब्रह्मा कुमारी नाम की सामाजिक संस्था और समाज सेवी मोइनुद्दीन पटेल के साझा प्रयास से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नशे का सेवन कर रहे युवाओं को नशे की लत को दूर करने के लिए न सिर्फ मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई गई, बल्कि नशे के चलते शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ड्रग्स से पीड़ित लोगों को नशा छोड़ने के उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम में शामिल समाज सेवी मोइनुद्दीन पटेल समेत कई वक्ताओं ने युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे के चलन पर न सिर्फ चिंता व्यक्त की, बल्कि उन्हें नशा छोड़ने की सलाह भी दी। ओम शांति ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से जो है मैंने नशा मुक्ति कैंप रखा हूँ। इससे पहले भी जो है मैंने 2-4 मरतबा यहाँ पे कैंप रख चुका हूँ। जो है यहाँ पे जो सलम इलाके, जो डोंगर जूगल्ली, जितने भी यहाँ पे सलम इलाके हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी लोग नशा करते, चरस, गांजा, तंबाकू, सिगरेट और भी जो है बहुत से नशे हैं, एमडी वगैरह। तो नस्लें जो है ख़राब हो रही है, बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा, हॉस्पिटल भरे पड़े, अफसोस होता है। तो अभी इनकी फ़िक्र कौन करेगा? अगर हम लोग बोलेंगे भाई नशा मत करो, तो ये लोग ऐसा सुनेंगे नहीं। आदत लगती है, तलब लगती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है तपस्वी बहन जो है ये नशे मुक्का जो है ये दवाई देते फ्री, होम्योपैथी की दवाई रहती है। ये जो है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस चीज़ का, 15 दिन की मिनिमम दवाई रहती है। कोई जो नशा करते हैं उनको नशा छुड़ाने के लिए ये बहुत अच्छी हेल्प करती है दवाई। तो इससे जो लोगों की जो तलब होती है वो ख़त्म होती है, और मैंने 3-4 बार कर चुका हूँ और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे लोगों ने बोले कि भाई हम लोगों की जो तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे या शराब पीते थे, हम लोगों की आदत ख़त्म हो गई, दिल ही नहीं करता करने के लिए। इसलिए मैं ये सब चीज़ को कर रहा हूँ। मेरा मकसद है, मैं चाहता हूँ कि जो है नशा ख़त्म हो जाए, लोग जो है अच्छे सेहतमंद रहे, अच्छी ज़िंदगी जिए। और मैं इन 24 न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आके मेरी स्टोरी कवर किए, और यहाँ पे तमाम मेहमानों का जो यहाँ पे जो है ओम शांति ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से इनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे मोहम्मद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। और भी यहाँ पे जो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, ख़ास करके जो है यहाँ के मोहसिन हैदर भाई, एक्स नगर सेवक, वो भी आने वाले हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो लोगों ने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन 24 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जो आप आए यहाँ पर, और ब्रह्मा कुमारी जो डॉक्टर है, और जो मैंने सुना है कि मोहसिन भाई ने भी इसमें कुछ कैंपिंग में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण दूंगा अपने मोइनुद्दीन पटेल साहब को, जो हर टाइम सोशल वर्कर की तौर पे हर जगह खड़े रहते हैं। सिर्फ ये नशा मुक्ति नहीं, और भी बहुत से ये काम करते हैं, लेकिन नशा मुक्ति को लेके ये झोपड़पट्टी सलम एरिया है जहाँ पे हर घर घर के अंदर नशा बिकता है, और इसकी वजह से काफ़ी घर ख़राब हो रहे हैं। और अगर इसमें से मैं बोलता हूँ 10% भी सही हो जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मोइनुद्दीन पटेल साहब का जो मिशन है वो कामयाब हो जाता है, और जो इन लोगों की मेहनत है वो इसमें कामयाब हो जाती है। तो मैं इसी के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा मैं इनको। मोइन पटेल साहब के बुलाने पर यहाँ पहुँचा हूँ, और ये बार बार बीच बीच में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, और यहाँ जाने माने और सोशल वर्कर भी मेरे साथ में है गिलबर्ट हिल हल्के का, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। होता यूँ कि एक आध बार ये तो दवा देते हैं, और कोशिश इनकी पूरी तरह से रहती है, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आया, इनका हमेशा सेवा रहती। डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पर जब भी बुलाए, तो ये टीम तो तैयार है डॉक्टरों की और ब्रह्मा कुमारी की, लेकिन लोगों को भी खुद सोचना चाहिए कि इस चीज़ से दूर रहे। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बेरोज़गारी है, बहुत ऐसी तकलीफ़ है जो कहीं ना कहीं नशे की तरफ लोगों को ले जाते हैं। यानी ये तनाव बढ़ जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर जिसको बोलते हैं, रोज़गार नहीं है कोई, इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं लोग। चले तो जाते हैं थोड़ा सा वक्त के लिए, फिर पछताते, फिर उससे वापस आना मुश्किल होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब लोगों की खिदमत है, हमारे साथी सोशल वर्कर भी यहाँ पर है, ये तमाम लोगों की कोशिश है
कि इस हलके से कम नशा मुक्त हो, गिलबर्ट हिल नशा मुक्त हो। मोइन पटेल साहब इससे पहले भी इस तरह के प्रोग्राम रखे यहाँ पर और हमारे सीनियर भी यहाँ पर है, तो इसकी कोशिश लगातार चालू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी होनी चाहिए कोशिशें। अभी 2 दिन पहले पता चला डी नगर पुलिस से जो है कई ऐसे नशा बेचने वालों को ले गए पुलिस, लेकिन वो फिर से आगे वही कारोबार करते हैं। तो होना ही चाहिए कि एक बार नशे वाले पकड़े गए तो उसके बाद ये नशे वाले दिखने नहीं चाहिए। और रही दूसरे भी अलग अलग किस्म के नशे जिसको छोटी मोटी जिसको नशा नहीं समझते लोग, पान बीड़ी सिगरेट ये तमाम चीज़ें, तो इस पे भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। यहीं से शुरुआत है, फिर आगे चलकर वो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे यूथ लीडर हमारे मोइन पटेल साहब जो इस तरह के प्रोग्राम को यहाँ पर अंजाम दिया। और ये जो हॉल है यहाँ पर भी इस तरह का सार्वजनिक प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले को कंटिन्यूस चालू रहे ताकि ये मुसीबत, ये बुराई, ये बीमारी यहाँ से दूर चली जाए कहीं। मोइन के तरफ से जो नशा मुक्ति अभियान का प्रयास जो है ये वो सराहनीय है कि ये एरिया में इस तरीके का कैंप होना चाहिए। हमारे तजुर्बेकार नगर सेवक जो मेरे ख्याल से 3 या 4 टर्म्स का नगर सेवक का सहयोग, उन्होंने भी वो चीज़ को सराहा है कि ये इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि बड़ी झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पे। झोपड़पट्टी में इस तरीके का माहौल है, क्योंकि झोपड़पट्टी में थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो भी इलीगल जिस तरीके के जो नशे का कारोबार है या नशा बेचा जाता है, चाहे फिर वो चरस हो, ड्रग्स हो, दारू हो, ताड़ी हो, सिगरेट हो या पान के जैसे छोटे बच्चा, अभी यहाँ देखा हूँ मैं एक 12 से 14 साल का लड़का जो नशे में लुप्त था। और वो मतलब 12 और 14 साल मतलब कुछ नहीं है, मतलब एक छोटा सा कैंप में वाकई में मोइनुद्दीन का आज ये एक अच्छा प्रयास, ये पिछले कई कार्यक्रम किया है, मेरे ख्याल से ये दूसरा या तीसरा उसका प्रयास है, छोटा प्रयास है। लोगों का कम आना मतलब तेरे लिए वो सक्सेस है मोइन, क्या मालूम है, ये एक पहल है ना, ये काम हर कोई नहीं करता है। आज यहाँ पे हमारे हल्के के 1 नहीं 2 नहीं 4 टर्म के नगर सेवक है, उनका प्रयास तो रहता ही है, लेकिन उसमें वो प्रयास में अगर एक छोटे कार्यकर्ता का भी हौसला अफजाई करने के लिए मोहसिन हैदर जैसा एक नगर सेवक जो काबिल आदमी, जो कि मतलब अच्छा तजुर्बा है, जो 4 टर्म का नगर सेवक, मतलब उसको हम कम नहीं आंक सकते। लेकिन इनका जो देखने का नज़ारा है, जो देखने है कि भाई जहाँ क्राउड रहेगा वहीं जाएंगे, लेकिन अगर नशा से अगर एक आदमी अगर बचता है तो उसका पूरा घर, उसका पूरा ख़ानदान वो आगे तरक्की करेगा और आगे वो मुसीबत से जो निकलने का प्रयास करेगा। तो इससे मोइनुद्दीन कोई काम छोटा नहीं रहता है, प्रयास है ना, वो प्रयास तेरा बहुत अच्छा है। और मैं उसके लिए जो भी तेरे साथ में लगे, चाहे फिर आज पटेल होगा या हमारे ये साथी तौफीक है, जावेद है, और हमारे हल्के के हमीद भाई जो बहुत ही मोस्ट सीनियर है। हम लोग तो मतलब मोहसिन हैदर हम लोग एक उसके, लेकिन हमारे तो वाकई में ये ज़्यादा सीनियर है और हम उनका उतना ही मतलब वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है। उनका भी प्रयास काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और उनके ही देख के हम सीखे हुए, मोहसिन हैदर हो या मैं हो, तो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग कल अगर इनके जगह पे अगर हमारा वो एज होगा तो हम भी वही प्रयास करेंगे। और ये हमारे हल्के की जवाबदारी, हमारी जवाबदारी है वो, क्योंकि हमारा बच्चा अगर हमारा बाजू वाला पड़ोस वाला ऊपर नीचे रहने वाला, तो उसको अगर नशे से अगर अच्छा रहता तो हम उसके हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। अगर वहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, नशे से अगर लोगों को परेशानी हो रही है, मारा मारी हो रहा है, उससे मर्डर हो जाता है, 302 में पूरा फैमिली रास्ते पे आ जाता है और मरने वाला मर जाता है और जो मारता है वो जाके जेल में गिरता है, उसके परिवार रास्ते पे आ जाता है, फिर वहाँ पे फिर एक नया पर्व चालू होता है। तो ये प्रयास के लिए मैं फिर एक बार ग्रीन गेट ने जो दिया छोटा सा कार्यक्रम करने के लिए मोइनुद्दीन को, ग्रीन गेट हॉल वाले की तरफ से, मोइनुद्दीन की तरफ से, और आज हमारे नगर सेवक साहब इन्होंने भी टाइम निकाला, उनका भी धन्यवाद, और साथ ही सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और डॉक्टर का टीम जो ओम शांति ब्रह्म कुमारी के तरफ से ये प्रयास है, उनका भी धन्यवाद। इस तरीके का अवेयरनेस होना चाहिए। और दारू के ऊपर मुझे लगता है मैं आज मोहसिन भाई से एक छोटा सा वो लूँगा कि हम लोग एक बड़ा कैंपेनिंग करने का काम करते, उसके लिए जो भी स्टेज वगैरह लगा, बाकी का कैंपेनिंग के लिए मैं भी बढ़ चढ़ के मोहसिन भाई के साथ हिस्सा लूँगा और करेंगे। और ये नशा मुक्ति को हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। बंद तो शायद कोशिश करेंगे बंद हो,
हमेशा के लिए वो जड़ से बंद कम करने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन वो प्रयास के लिए हम लोग आज मोहसिन भाई भी मुझे लगता है नहीं बोलेंगे नहीं, और मैं उनसे बोलूँगा कि आगे हम लोग इसके ऊपर एक अच्छा ड्राइव करते हैं। और कुल मिलाकर समाज सेवकों द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय था और इस कार्यक्रम के जरिए कई परिवारों को बचाने का प्रयास किया गया। आयोजकों का कहना है कि वे लगातार आर्थिक राजधानी मुंबई के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे और आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नशे से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज के तरीके से लेकर दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई। वहीं कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले सभी ड्रग्स पीड़ितों ने सामाजिक संस्था का आभार जताया और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वो ड्रग्स से जरूर मुक्त हो जाएंगे। एफएस पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।